मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ, यूजुअली बगौल आपके सफ़ेद ज़बान के हिसाब से वो बातें हो जाती है पूरी। तो मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ उस बात के ऊपर। तो ये तो नामुमकिनात में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये एक ऐसी घटा की तरफ जा रहे हैं, काली घटा की तरफ, कि इसके अंदर से जितना जल्दी रिजल्ट निकाले, चैप्टर क्लोज हो, सजाएं हो। अब हमें उम्मीद दुआ ये करनी चाहिए कि सजाएं मौत ना हो। किसको? किसी देखिए, फैज़ हमीद समेत अगर आप कहें कि इसमें मैं माइनस कर दूं इमरान खान साहब को या दीवर होंगे, तो मैं तो नहीं माइनस करूंगा। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरफ जा रही हैं जो जिस किस्म के गुनाह हुए हैं। अल्लाह करे मेरा तज्जिया इस पर्टिकुलर चीज़ का तो गलत साबित हो। लेकिन इमरान खान साहब को बजाय कि कोर्ट्स इस जगह तक पहुंचाए, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने ठान ली है और उनकी बेगम साहिबा ने कि खान को खुदा ना खास्ता खत्म करने की साजिश करनी है। खुद करेंगे, आपका ख्याल ये? देखिए चौधरी साहब, उसमें तो मैं आपको एक मिसाल ही दे सकता हूँ। मैं आपके यहाँ कॉफ़ी पी रहा हूँ, मेरी बीवी आ जाओ कि ये कॉफ़ी ना पियो, ये पानी पी लो, तो ना आप रोक सकते हैं, और मैं अगर विलिंग हूँ उसको पीने के लिए, तो कोई मुझे दुनिया की ताकत नहीं हो जाए। अब मैं कहूँगा मेरे एक्सप्रेस के अंदर ये हुआ और इल्ज़ाम आप पे लग जाए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको कोई रोक तो नहीं सकता। और हनी ट्रैप तो सभी हुए हैं ना दुनिया के अंदर। आपने क्लिंटन को देखा, इम्पीचमेंट पे चला गया, आपने शाहनवाज भुट्टो का केस देखा, आपने खत्ते के अंदर बादशाह डूबते देखिए, आपने हमारे जैसे को भी हनी ट्रैप होते देखा। हमारे केस में वो वाला बात है कि हम खुशकिस्मत है, हमारी आंख खुल जाती है, हम 5-7 करोड़ रुपए दे के टिप करके विदाउट क्वेश्चन फायर भी कर देते हैं कि सर्विस इज नॉट नीडेड एनी मोर। तो चले हम खुशकिस्मत उसमें समझेंगे। अच्छा, फिर हम पे कोई जिन भूत भी नहीं चलता, ना कोई तावीज़ गंडा चलता है। मेरे ख्याल से हम उस हदों को पार कर गए। तो ट्रैप तो सभी होता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, फिर हो सकता है कभी खुशी से हो जाता है, कभी वैसे ही हो जाता है। लेकिन हमारे जैसे अकलमंद है, जल्दी निकल जाते हैं, 5-7 करोड़ दे, टिप दी का, फायर्ड, नो सर्विसेज रिक्वायर्ड। ठीक है, और जवाब देने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ते। ठीक है, और खान साहब भी ऐसे ही हैं। ये जहां हमने सियासत खान साहब से सीखी, वहां ये भी उनसे हमने सीखा है। ठीक है, कि गिव एंड टेक करे और मसला हल करे। हाँ, फौरन कोई सवाल जवाब नहीं, सर्विसेज विड्रॉन, फायर्ड। ठीक है, ये टिप वो नहीं देते, हमारे ऐसे कर देते हैं ताकि जल्दी चैप्टर क्लोज। लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। हो जाएगा, मुझे तो जिस दिन उनकी आंख खुल गई वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। और इमरान खान साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। वैसे मुसलसल 2 इल्जामात आप लगा रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को बुशरा बीबी से खतरा है, तो बेगम है, उनसे किस बेस पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? दूसरा, आपने मशवरा देना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान साहब को तलाक दे देनी चाहिए, उनका निजी मामला है। देखिए, आपके कहने पर शायद मेरी एक्सप्लेनेशन के अंदर मुनासिब वर्ड नहीं यूज हुआ, लेकिन मेरा मकसद था कि एक तो इमरान खान साहब की जाती लाइफ जाती रही कि वो पब्लिक लीडर है और सब वोटर सपोर्टर। बेगम जो है वो तो सर मेरी बात सुना, अगर 2-3-4 साल पुरानी बेगम आई है कोई 34-35 साल की बाद, और आके वो मुल्क को नुकसान दे रही है, जमहूरियत को नुकसान दे रही है, इमरान खान की ज़ात को नुकसान दे रही है, उनकी ज़िंदगी को नुकसान दे रही है, सियासत को नुकसान दे रही है, रियासत को नुकसान दे रही है, तो फिर सर उनसे जान छुड़ानी चाहिए। क्योंकि इमरान खान नहीं है। इमरान खान को अगर आप कहते हैं सपोर्टर, वोटर लीडर है, पॉपुलर लीडर है, तो पाकिस्तान का लीडर है। तो जिससे नुकसान वाया हो जाए, मेरी और आपसे भी हो जाए, तो मुझे क्या किया जाएगा? मुझे हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन देखिए, इमरान खान साहब उनको अपना लायल समझ रहे हैं और इंतहा दर्जे के इख्तियारात दिए हुए उन्होंने, और आज भी उन्हीं के मशवरे से चल रहे हैं। बल्कि सलमान अहमद साहब ने एक ट्वीट किया, तो उसके बाद देख रहे हैं इमरान खान साहब ने आज उनका जवाब भी दिया है कि ये कौन होता है मेरी बेगम के बारे में ये बात करने वाला, सोचने वाला। देखिए, वैसे तो आपने बड़ा लेवल तक वो करीब, जिस आदमी का नाम लिया सलमान, वो घटिया आदमी, उसका वैसे भी कोई पार्टी में वो रोल नहीं था। उसका जो रोल था वो, जो हम सब इमरान खान साहब जब थक जाते थे तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता था, और उसी के नाम से वो जाना चाहता है। सर्विसेज आप इतने भोले भी रहिए, थकने के बाद सर्विसेज कोई मसाज की तो होती थी, ठीक है, नहीं उससे ज्यादा उसकी पीटीआई में क्या हैसियत या पोजीशन है, और पीटीआई के वर्कर है। हमारे वहाँ देखें, अलीम खान, मैं, जहांगीर तरीन साहब, हम मॉरली थे, फाइनेंशियली थे, एथिकली थे, इमोशनली थे। हर आदमी सर्विस, कोई अच्छा स्पीकर था, कोई अच्छा इक्विपमेंट रखता था पॉलिटिक्स के अंदर। इस तरह जो इसका नाम अपने लिए भगोड़े का सलमान में वैसे गाना भी गाया था, ठीक है। तो इसकी सर्विसेज है, और इमरान खान समेत नीचे तक से इसकी सर्विसेज आती है। हम उसकी सर्विसेज मिस भी करते हैं, मैं भी मिस करता हूँ सर्विसेज। तो आप भी एंजॉय करते हैं सर्विस? तो हर कोई एंजॉय करता है, ऐसा कोई पाकिस्तान में आदमी है? क्या बात कर रहे हैं भाटी साहब? मैं बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर है सर, ये भी एक खिता होता है, ये हर पार्टी के अंदर ही होता है सर्विस प्रोवाइडर, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। अब आप सर्विस को किसी भी खाते में डाल दे दिमाग में, इसका तो मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, लेकिन सर्विस हर कोई एंजॉय करता है। कॉफी की सर्विस भी आप एंजॉय करते हैं। तो आपका ख्याल ये है कि बेगम से खतरा है और बेगम को दूर कर दिया जाए, हटा दिया जाए, खान साहब आंखें खोल लें, तलाक दे दें, जो आप बार बार कह रहे हैं? सर उनकी मर्जी, अगर नहीं करेंगे नुकसान मुझे तो नहीं होगा, उनको होगा, उनकी जात को होगा, उनकी जिंदगी को होगा, उनकी सियासत को तो हो गया। जेल में वो है, मैं तो नहीं हूँ, बाकी भी जेल में नहीं है। इमरान खान के अलावा कोई तकलीफ में नहीं है तहरीक इंसाफ का, सब मौज में है।
तो उसकी जेल जाने पे मौज पे, तो अल्लाह ना अगर उसको कुछ हो गया तो कितनी मौज करेंगे, कौम को देखने की जरूरत है। और कल परसों तरसों जो सोशल मीडिया कैंपेन आएगी उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी इमरान खान को किस जगह पे ले जा रही है, इश्तिहार दिला के कितनी मुसीबतें उसके लिए कर रही है। और आपने पार्टी के अंदर से सूरी साहब का ट्वीट याद रखेंगे, पागल भी करार दे दिया था इमरान खान साहब को। तो ये मैं सारी बातें नहीं कर रहा, ये उनकी पार्टी कर रही है। मैं तो नरेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लोग समझ जाएं, दुआ करें और उसको बचाने की कोशिश करें। अच्छा ये फरमाइए सर, ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि मैं खुद दूंगा, और वो किसी पार्टी के वर्कर के ऊपर या लीडर के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, वो खुद ही अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि शायद 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को अनाउंसमेंट कर दें, और 16 दिसंबर की एक आपको पता है सिंबॉलिक वैल्यू भी है, तो वो 15 या 16 तारीख को इस किस्म की अनाउंसमेंट कर देंगे सिविल नाफरमानी की। और उनका ख्याल ये है कि जब वो कहेंगे तो पूरी दुनिया जो है उनकी बात पे पहले भी उन्होंने जितनी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए सियासत की, गलत सियासत की, IMF को लेटर लिखा, इस टाइप काम किए। जब डेलीगेशन बड़े बड़े आ रहे थे, प्रेसिडेंशियल डेलीगेशन आ रहे थे, आपने धरने किए, प्रोटेस्ट किया। कौम को ये भी नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को जो मशवरा दे रहे हैं या जो वो खुद कर रहे हैं वो मुल्क को नुकसान पहुंचा के, रेमिटेंस मेरे और आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुल्क को पड़ेगा। तो मुल्क बड़ा है या कोई आदमी या कोई शख्सियत, तो मुल्क बड़ा है। और इसमें हवा से गुब्बारे से हवा वैली निकल चुकी है। ये फ्लॉप एक कॉल है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और इमरान खान साहब ने पहले भी सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी थी तो बनी गाला के बिल जाके उन्होंने भरे थे, तो याद रखे सारी कॉल। तो इसका तो कोई फायदा नहीं, इट इज समथिंग वेरी इमटेरियल, और उसकी फूक तो निकल चुकी है। बल्कि वो गैस के बिल भी दिए थे। आर्टिकल्स है मेरे पास। मैंने कहा जी सर्दी बहुत है तो मैं तो बगैर पानी के, गर्म पानी के नहीं नहा सकता, इस वजह से सब। तो आपका ख्याल ये है कि ये नाकाम हो जाएगी? नाकाम हो गई है, ठीक है, ऑल ओवर। और दूसरा वो आज खान साहब ने आज भी एतराज किया है कि जी मेरे जो पार्टी के लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हैं, वो परफॉर्म नहीं करना चाहते, जिसको एतराज है वो पार्टी छोड़ के चला जाए। और बड़ा उनको खासा डिप्रेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनकी आंखें खुल रही हैं, उनकी मजीद आंखें भी खुल जाएं और अल्लाह उनको सीधे रास्ते के। इमरान खान को बचाने वाली ज़ात अल्लाह के बाद इमरान खान खुद है। अगर वो अपने हाथ में चीज़ें लेंगे और आंखों बंदों की पट्टी बांध के रखेंगे तो फांसी के फंदे से भी उनको कोई नहीं बचा सकेगा, जिस जगह पे ले जा रही है पार्टी। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, अगले 6 माह में इमरान खान साहब को कहाँ देखते हैं आप? देखिए जी, मैं दुनियावी तौर पर तो वहीं देखता हूँ जहाँ है, बल्कि और मुसीबत और मुश्किलों में देखता हूँ। अच्छा, कोई आसानी नहीं है उनके लिए? बहुत मुश्किल है। और जितनी नेगेटिव पॉलिटिक्स उसकी पार्टी करेगी, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन हो, चाहे वो जलाओ गिराओ की बात तो करनी होगी, अगर होगी तो फाइनल राउंड होगा। मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत मुसीबतें हो गई हैं और शायद बर्दाश्त करनी भी मुश्किल हो जाए। इतने सारे केसेस में सजाएं हो रही हैं, केसेस का मैंने आपको बहुत अर्से से बोला था सजाएं होंगी होंगी होंगी, वो राइटिंग ऑन द वॉल है। हम तो कैबिनेट में भी शोर किया था हमने, तो मैंने खान साहब को जाके कैबिनेट का रिकॉर्ड कैसे, जब मैंने कहा था आपका केस बनेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं सुनी। जहाँ बहुत बातें सुनी और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। नहीं समझेंगे तो सर क़यामत उनके लिए, मेरे लिए नहीं। ठीक, वार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।